डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, जिसमें हम लोग ने देखा पोलर रीजन के बारे में, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। दोनों स्नो एंड आइस का लैंड होता है। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है क्लाइमेट। दोनों पोलर रीजन के क्लाइमेट कैसे होते हैं, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऑन अप्रैल 14, 1912, a huge ship, the Titanic, sank on its maiden voyage after it struck an iceberg. 14 अप्रैल 1912 को एक बहुत बड़ा शिप टाइटैनिक डूब गया था, टकरा गया था एक आइसबर्ग से। इट वॉज क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशियन। जब वह अटलांटिक ओशियन को क्रॉस कर रहा था, एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथहम्पटन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। साउथहम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये इंग्लैंड का पोर्शन है, इंग्लैंड का रीजन है, और ये अमेरिका है। इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था, तभी वो आइसबर्ग से टकरा गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट इन द पोलर रीजन इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन का क्लाइमेट पूरे साल भर बहुत ही कोल्ड होता है। टेम्परेचर्स रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अबाउट 10 मंथ्स ऑफ द ईयर। पूरे साल में 10 महीनों तक वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, मीन्स 0 डिग्री से भी कम होता है। विंटर्स आर लॉन्ग एंड वेरी सीवियर। विंटर्स बहुत बड़ा होता है। इन द शॉर्ट समर टेम्परेचर्स राइज अ लिटिल ओवर द फ्रीजिंग पॉइंट। एक छोटे समर में टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर आता है फ्रीजिंग पॉइंट से, मीन्स 0 डिग्री से ऊपर आता है। द रीज़न फॉर द कोल्ड कंडीशंस दैट सनलाइट इज़ वेरी मिल्ड हियर। जिसके कारण यहाँ का कोल्ड कंडीशन सुहावना हो जाता है सनलाइट के आने से समर सीजन में। द सन्स रेज फॉल एट अ स्टीप स्लैंट। सन की रोशनी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। ड्यूरिंग समर द सन शाइन्स 24 आवर्स ऑफ द डे। समर में सन का शाइन 24 आवर रहता है, इवन एट मिडनाइट, यहाँ तक कि 12 बजे रात तक, आधी रात तक। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। यह इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। हेंस फ्रॉम मे टिल जुलाई देयर इज़ कंटिन्यूअस डे लाइट। मई से जुलाई तक लगातार डे लाइट होता है, मीन्स लगातार दिन के जैसा रहता है, लगातार रोशनी दिखती है। हेंस ग्रीनलैंड इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसलिए ग्रीनलैंड को कहा जाता है आधी रात में दिखने वाला सन का लैंड। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग विंटर देयर इज कंटिन्यूअस डार्कनेस फॉर अबाउट 6 मंथ्स। फिर भी विंटर के दौरान लगातार 6 महीनों तक डार्कनेस रहता है।
एट द सन डज नॉट राइज एबव द हॉरिजन एंड इज नेवर विजिबल। सन हॉरिजन के ऊपर कभी नहीं आता और यह कभी दिखता भी नहीं। ग्रीनलैंड रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। ग्रीनलैंड में रेनफॉल बहुत कम होता है। देयरफॉर द पोलर एरियाज आर आल्सो कॉल्ड कोल्ड डिजर्ट। बहुत कम रेनफॉल होने के कारण कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। जहाँ रेनफॉल कम होता है वहाँ तो डिजर्ट कहा ही जाता है, लेकिन यहाँ कोल्ड के साथ साथ रेनफॉल भी कम होता है, जिसके कारण कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। ब्लीजर्ड्स और स्ट्रॉन्ग स्नो स्टॉर्म्स आर वेरी फ्रीक्वेंट इन सच कोल्ड डिजर्ट्स। ब्लीजर्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्नो स्टॉर्म्स बहुत ही यहाँ आम बात है, हमेशा आते रहते हैं इस कोल्ड डिजर्ट में। उसके आगे पढ़ने नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक पेड़ पौधे। एज द लैंड इज covered with ice, growth of trees is not possible। यह लैंड आइस से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण पेड़ का ग्रोथ संभव नहीं है। इन नॉर्दर्न ग्रीनलैंड ओनली टीनी प्लांट्स लाइक mosses, lichens and a few flowering plants appear in the short summers in places where the top layer of the ice melts। नॉर्दर्न ग्रीनलैंड में बिल्कुल छोटे छोटे पौधे मॉसेस, लीचेन और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स दिखते हैं। जब छोटे से समर का सीज़न आता है तब इन Southern Greenland plant life is more abundant। सदर्न ग्रीनलैंड में जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ कुछ कम बर्फ़ जमता है, वहाँ पे प्लांट लाइफ थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, वहाँ कुछ पेड़ पौधे उगते हैं। एनिमल्स लाइफ। द पोलर रीजन इज़ होम टू seals, walruses, whales, polar bears, reindeer, musk ox and silver fox। polar region seals, walrus, whales, polar bear, reindeer, musk ox, silver fox का होम है। The huskies, a breed of heavy coated dogs, are the most ब्यूटीफुल मोस्ट यूजफुल एनिमल हेयर। हस्कीज उसको कहा गया है जो एक डॉग होता है जिसका स्किन बहुत ही मोटा होता है, वहाँ पे उसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, वहाँ का यूज़फुल एनिमल है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव थिक फर विच मर्ज विद द सराउंडिंग्स। अधिक से अधिक एनिमल्स के पास मोटा फर होता है, जिसके कारण वहाँ के सराउंडिंग्स में वो घुल मिल जाता है। द थिक लेयर ऑफ फैट beneath द स्किन along with the fur coat keeps the animal warm। उसके स्किन के बीच में एक फैट का मोटा लेयर होता है और उसका फर भी मोटा होता है, जिसके कारण एनिमल्स को वार्म रहने में हेल्प मिलती है। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे ह्यूमन लाइफ।